हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कब से कब तक ये टाइम पीरियड था और कौन कौन से वहाँ शासक रहे थे, कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए थे और कौन कौन सी बैटल हुई थी। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो ये सारे आपके लिए टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना स्मारक कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको सबसे पुराना माउंटेन या स्मारक पूछा गया है कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके और बताएं कि क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये अजंता सबसे पुराना स्मारक है जो कि 480 सीई के पहले बना था। ठीक है, जब बुद्धिज्म था उस टाइम पे बना हुआ था। ठीक है, डेट पूछी जाएगी, ईयर पूछा जाएगा तो 480 के आसपास बना हुआ था ये। ठीक है, सबसे पुराना है अजंता। ठीक है, स्मारक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये और वहाँ पे जाने पे कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ठीक है, लेकिन हालांकि ये टेम्परेरी क्लोज है, ये ठीक है बंद है ये आजकल। ठीक है, तो यहाँ भी हम जा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ ये दिखता है वहाँ पे, वहाँ से बाहर का व्यू है और इसके अंदर क्या है, ऐसी मूर्तियाँ हैं सिर्फ जो बुद्धिज़्म को, इनकी बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ हैं वहाँ, जो कि पूजा स्थल वगैरह ये सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, कैसे पूजा की जाती थी, कई सारी मूर्तियाँ हैं वहाँ पे जो कि टेम्परेरी बंद है आजकल। ठीक है, ये कितनी ऊंची तक होती थी, ये थी 275 मीटर तक, जो कि 246 फीट तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ख किस तुगलक राजा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है मूर्ख कौन से राजा को बोलते थे जो तुगलक डायनेस्टी का था। जो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी 1320 में। ठीक है, याद रखना। और इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनका नाम याद रखना क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, जिनको मूर्ख कहा जाता था। वैसे काफ़ी पढ़े लिखे थे लेकिन इनको मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जितने भी कार्य किए वो सारे असफल हुए थे। जैसे उन्होंने कॉपर के कॉइन चलाए थे। ठीक है, जो कॉपर के कॉइन चलाए थे, इन्होंने सोचा था कुछ नया करते हैं तो इन्होंने कॉपर के कॉइन चलाए, जो कि जो विदेशी थे उन्होंने व्यापार करने से मना कर दिया, कह रहे थे कि हमें ये कॉइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो असफल हो गए और उसकी वजह से। और एक दूसरा कार्य ये भी था कि उन लोगों ने, जो वहाँ की जनता थी, वो घर पे ही वो कॉपी राइट करने लगे थे, घर पे ही वो सिक्के बनाने लगे थे। तो और दिक्कत हो गई थी और ऊपर से विदेशी व्यापारी थे, उन्होंने वो कॉइन्स लिए भी नहीं थे। ठीक है, उनका दूसरा कार्य था कि ये दिल्ली से, ठीक है दिल्ली इनकी कैपिटल थी, ठीक है दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। ठीक है, ताकि मंगोलों के आक्रमण वहाँ ज़्यादा हो रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि अपना बचाव और अपनी जनता का बचाव करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली से, ठीक है, दौलताबाद कर दिया जाए। ठीक है, जो कि देवगिरी में है। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की, लेकिन वो भी असफल हुई, इतना कुछ खास नहीं रहा। उसके 2 साल बाद में, एक या 2 साल के बाद में उन्होंने वापस वहाँ पे अपनी दिल्ली कैपिटल बना ली थी। तो ऐसे ऐसे कई कार्य किए गए थे इनके द्वारा जो कि असफल रहे थे, इसलिए इनको मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा। जो तुगलक डायनेस्टी में मूर्ख किसको कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कार्य किए थे जो असफल रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारांकित आदर्शवादी किस शासक को जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे, उनको ज्योतिष विद्या काफ़ी सारा ज्ञान था। ठीक है, तो वो किसको कहा जाता था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी विद्वान थे और काफ़ी चीज़ों का इन्हें ज्ञान था, ज्योतिष विद्या थी। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है एजुकेटेड तांत्रिक आदेशवादी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक को बीमार आदर्शवादी बताया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से बताना है किसने बताया था। एजुकेटेड या जो ज्योतिष विद्या ज्ञान रखे थे उनको किसने बताया था कि वो ऐसे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इब्न बतूता थे। ठीक है, ये मोरक्को, जो कि साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ से आए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, आदर्शवादी थे, बहुत बातों का ज्ञान था, लेकिन पागल इसलिए बस कहते थे क्योंकि कई कार्य उनके असफल हो गए थे।
ठीक है, तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो किसके द्वारा ये बताया गया था? ये बताया गया था इब्न बतूता के बुक में लिखा था उन्होंने, उनके द्वारा बताया गया था कि वो पढ़े लिखे आदर्शवादी इंसान थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है, तो रिपीटेड सारे क्वेश्चन है, ये ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद दुर्ग किसने बनाया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको बताना है तुगलकाबाद दुर्ग किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इन्होंने और भी कई कार्य किए थे, एक तो ये बसाया था तुगलकाबाद, और दूसरा था इन्होंने जो इनके एरिया में जितने भी कैनाल्स थे, नहरें थी, ठीक है, बड़ी बड़ी नहरें थी, वो निकल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि जो नहरें जा रही है इनका पानी अपने किसानों तक पहुंचाया जाए। तो ठीक है, कई इन्होंने कैनाल्स बनाए, ठीक है, लेकिन इनको पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है, कई कई जगह पे ही पहुंचे थे, कैनाल्स बनाए गए थे, कई में तो पानी भी नहीं गए थे, कई में पानी तक चला गया था, ठीक है, कई कैनाल्स में तो पानी भी नहीं, मतलब कि जो नहरें छोटी छोटी रास्ते बनाए गए ताकि किसानों तक पहुंच सके पानी, लेकिन इनमें कई सफल हुए थे, कई नहीं हुए थे, क्योंकि उनके बीच में मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को से इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे, किसके टाइम पीरियड चल रहा था, कौन से शासक थे वो, आपको ये बताना है इसमें। जैसे कि हमने बताया कि ये इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ से आए थे। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है किसके शासनकाल में आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे ये भारत में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, जजिया या गैर मुस्लिम नामक कर प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें बताएं आपको पूछा गया है किस मुस्लिम शासक द्वारा करी गई थी। जजिया कर था, एक टैक्स था, ठीक है, ये 4 प्रकार के टोटल टैक्स जारी किए गए थे, तो वो कौन सा शासक है आपको बताना है। ये एक टैक्स था जिसका जिसका नाम दिया था जजिया कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, इन्होंने और भी टैक्स लगाए थे, 4 प्रकार के टोटल टैक्स लगाए थे अपनी जनता पे, ठीक है, तो ये वो हैं 4 प्रकार के टैक्स, ठीक है, जिसमें था एक था खराज जो कि लगान होती थी, ठीक है, उसमें वसूल करते थे, और ये दूसरा है ये जजिया कर, ठीक है, जो जजिया कर होता था गैर मुस्लिम से वसूला जाता था, ठीक है, जो मुस्लिम होते थे उनसे नहीं, जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे वसूला जाता था, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वसूला जाता था, ठीक है, दूसरा था खम्स जो कि है युद्ध में लूटा गया माल, ठीक है, जितना भी युद्ध में माल लूटा जाता था, किसी भी बैटल किसी से हुई, ठीक है, जो उसका एरिया का जितना भी अगर जीत जाते थे तो उनकी एरिया का माल वगैरह सब लूट लेते थे और अपने कब्जे में कर लेते थे, तो उसको खम्स कहा जाता था, उसका जो माल लूटा जाता था, ठीक है, उसको खम्स कहा जाता था। और एक था जक़ात, ठीक है, एक जक़ात था, ये मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा लिया जाता था जजिया कर जो नॉन मुस्लिम थे, और इन्होंने यहाँ तक कि जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ा था, ब्राह्मणों से भी टैक्स लिया था, ठीक है, तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से, कोई भी इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि जजिया कर क्या होता है, ठीक है, और कोई दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जजिया और खम्स और जक़ात और खराज ये कौन से टैक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक सुल्तान द्वारा प्रतिबंधित संगीत प्रणाली, तो म्यूजिक किसके द्वारा बैन किया गया था, आपको ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसके टाइम पे म्यूजिक बैन कर दिया गया था, कौन से शासक थे वो तुगलक डायनेस्टी के, वो आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इनके द्वारा म्यूजिक बैन कर दिया गया था। तो याद रखना अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तुगलक डायनेस्टी में, तो आंसर होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, अगर एक बार में ये याद ना हो तो एक बारी दोबारा वीडियो देख लें, ताकि ये क्वेश्चन सारे पक्के हो जाएं, क्योंकि इनमें से पूछा ही जाता है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, ये लास्ट शासक थे, ठीक है, और इनके ये ज़्यादा संभाल नहीं पाए थे,
ठीक है, डायनेस्टी को। इनके टाइम पे काफ़ी मंगोल आक्रमण भी हुए थे, ठीक है। जो मंगोल आक्रमण हुए थे उसमें से जो जो जीत गए थे, तो जब जीत गए थे वो मंगोल आक्रमण से, ठीक है, तो उन्होंने, जो मंगोलों ने बोला कि तुम्हें अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह तुगलक थे, ये हार गए थे बैटल में, तो उनको देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, इनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है उनका रियल नाम क्या था गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाजी मलिक। गाजी मलिक गयासुद्दीन का रियल नाम था, ठीक है। जब वो खिलजी डायनेस्टी में थे, उनके लास्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी को मारा था, उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, ठीक है। गाजी मलिक पहले था, ठीक है, गाजी मलिक से नाम चेंज करके इन्होंने अपना नाम रख लिया था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। जब तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी तब नाम रख लिया था गयासुद्दीन तुगलक, वैसे इनका रियल नाम था गाजी मलिक, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से बताना है कौन सा संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ये थे फाउंडर तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। कब स्थापित किया था? 1320 में, ठीक है, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया था तुगलक डायनेस्टी, जो कि लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, उनको मार के ये स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, संकेतित मुद्रा प्रचलित की थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें बताना है कि कौन सा वो शासक था जिसके द्वारा 1329 और 30 के बीच में तांबे के सिक्के चलाए गए थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये सिक्के के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे ये, ठीक है, जिन्होंने ये अपने कॉपर के सिक्के चलाए थे, बाकी ये चले नहीं थे। इन्होंने सोचा कुछ नया किया जाए, तो इन्होंने सिक्के चलाए, लेकिन ये काफ़ी चले नहीं, विदेशियों ने भी मना कर दिए, विदेशी व्यापारी थे जिनसे इनका व्यापार होता था, उन्होंने मना कर दिया लेने से। और उसके बाद में जो यहाँ के लोग थे अपने लोकल, ठीक है, जिसके शासककाल में जितने भी पब्लिक थी, इनकी जनता थी, उन्होंने अपने घर पे ही वो फेक करेंसी बनाने लग गए थे, तो इसलिए काफ़ी हानिकारक हुआ इनके लिए। और इनको पागल भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि कई कार्य इनके असफल हो गए थे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि असफल रहे थे इसमें, जो भी कार्य है उनका असफल होने में, ठीक है, कि सिक्के चलाए थे कॉपर के जो नहीं चले, ठीक है। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, अगर याद होगा तो बताओगे, वरना आप भूल चुके हो इतनी जल्दी। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसे कि 2 बार इन क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि कहाँ से आया था इब्न बतूता, तो इसका राइट आंसर है ए, मोरक्को से आया था। जो मोरक्को कहाँ पे है? ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है मोरक्को, ठीक है, वहाँ से है ये इब्न बतूता, ठीक है, जो कि एक लेखक था जिसने बुक लिखी थी देहला, वो उसने अपनी बुक लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि किसने फलों की इम्पोर्टेंट संभालने के लिए कार्य किए थे। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी, तुगलक डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनके द्वारा कई कार्य किए गए थे, जैसे कि मैंने बताया कि 4 कर लगाए गए थे, ठीक है, जक़ात, जजिया, खम्स और आपको बताए थे मैंने 4 कर लगाए गए थे,
ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए मैंने। ठीक है, 4 कर लगाए गए थे इनके द्वारा और कई स्मारक बनवाए गए थे और इन्होंने फ्री अस्पताल बनवाए थे अपनी पब्लिक के लिए। कई कार्य कराए गए थे इनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, या फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये तुगलक डायनेस्टी के। इन्होंने कई कार्य किए थे, हॉस्पिटल बनवाए थे लोगों के लिए और बेरोजगारों को कार्य दिए थे। और इन्होंने जो उनका इंपॉर्टेंट कार्य रह गया था, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जो फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, जिन्होंने स्थापित किया था 1320 में तुगलक डायनेस्टी को। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनके द्वारा एक कार्य किया गया था। क्या बताया था मैंने कि जो एरिया में था वो नहरें बनवाई गई थी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी उनके बीच में जो अपने किसानों के लिए छोटी छोटी नहरें निकाली थी ताकि उन तक पानी पहुँच सके। ठीक है, तो जितनी भी बनवाई थी वो पूरी नहीं हो सकी थी। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, जो गयासुद्दीन का जो भी काम रह गया था उनको इन्होंने पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इन्होंने पूरा काम किया था उनका गयासुद्दीन तुगलक का। तो जिन्होंने जितनी भी पहले वो कैनाल छोड़ गए थे वो बनवाए, उसके अलावा भी कई सारी कैनाल्स बनाए थे और ताकि किसानों तक पानी पहुंचा था। तो कई सारे अच्छे कार्य भी किए थे इन्होंने और कई सारे टैक्स भी लगाए थे। तो याद रहेगा फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर कर लगाए थे और कैनाल्स में काफ़ी अच्छे काम किए थे। ठीक है, नहरों का निर्माण ज़्यादा किया था। ठीक है, तो याद रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के वो हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी सारे स्लेव भी खरीदे थे। ठीक है, जो इंसान खरीदते हैं, ठीक है, वो स्लेव नौकर काफ़ी सारे इनके टाइम पे खरीदे थे। ठीक है, जो इनके बाद में जो डायनेस्टी ख़त्म हुई तो वो जितने भी स्लेव थे उन लोगों ने इतने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे कि इन लोगों ने राज करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा उसके लास्ट में जो लास्ट वाले रूलर थे उनसे संभाला नहीं गया था राज। तो स्लेव जो थे वो भी कहते हमें भी हिस्सा चाहिए, तो उनके द्वारा संभाला नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, फिरोज शाह तुगलक। कई सारे कार्य किए थे इन्होंने। नेक्स्ट है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें बताना है किसने लिखी थी तुगलकनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका आंसर, अमीर खुसरो। ठीक है, याद रहेगा किसने लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा था ये? अमीर खुसरो ने। ठीक है, क्या लिखा था? तुगलकनामा। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अमीर खुसरो ने लिखा था ये तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको पूछा गया है। ठीक है, अमीर कोही ये था जो कृषि विभाग का नया एक कार्य था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया था नया कार्य ये कृषि विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था ये नया कार्य। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें बताना है। जो ये तैमूर लंग थे ये मंगोल डायनेस्टी के थे। ठीक है, मंगोल डायनेस्टी से थे ये। इन्होंने किसके टाइम पे आक्रमण किया था आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसके टाइम पे आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इनके टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था। तैमूर लंग के मंगोल के शासक थे ये। ठीक है, चंगेज खान के परिवार से थे ये तैमूर लंग। इन्होंने अटैक किया था महमूद तुगलक के टाइम पे। ठीक है, कब किया था? 1398 से लेके 1398 से लेके 99 तक। ठीक है, अगर डेट पूछी जाएगी मतलब ईयर पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कब किया था अटैक तैमूर लंग ने भारत पे। तो ये क्या था? 1398 से
1399 के बीच में। ठीक है, तो इसमें बैटल में ये जीत गए थे। ठीक है, तैमूर लंग। और जब ये जीत गए तो इन्होंने इनसे, जो महमूद तुगलक थे, इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी टैक्स होते थे, ठीक है, कर लेना शुरू कर दिया था। किसने? तैमूर लंग ने महमूद तुगलक से। ठीक है, और ये लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। याद रहेगा कौन से थे? महमूद तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है। ठीक, किसने बताया था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा से अपनी राजा को मुक्ति मिल गई। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि किसने कही थी ये बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनकी जब मृत्यु हुई थी तब बदायूं ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने ऐसे उल्टे सीधे कार्य किए थे जो कि असफल रहे थे। ठीक है, इस वजह से इनको कहा गया था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, इनको कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। किस लिए, रीजन के लिए कहा गया था? क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किए वो असफल रह गए थे, तो इसलिए कहा था बदायूं ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग था ये, ठीक है, स्थापित किया। ठीक है, किसने स्थापित किया था? आपको ये बताना है इसमें कौन सा वो राजा था जो दान के लिए काफी जाना जाता था और जिसने दीवाने खैरात स्थापित की थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सारे रिपीटेड हैं, आए हैं क्वेश्चन से और आने वाले भी हैं। इन्हीं में से पूछा जा सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री, इसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो सारे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने कई कार्य किए थे जिसमें से एक कार्य और था दीवाने खैरात। ठीक है, इन्होंने एक कार्य किया था दान विभाग, जो दान करते थे। ठीक है, और कई कार्य हॉस्पिटल वगैरह भी बनवाए थे आपको, जैसे मैंने बता ही दिया, गरीबों के लिए, और रोजगार भी दिया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कार्य इनके द्वारा किया गया था। और मेन, मैं अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेन इनका कार्य क्या था, जो 4 कर लगाए थे। ठीक है, वो कर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सॉरी, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। जो कि तुगलक डायनेस्टी थी, ये भी पार्ट थी किसका? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी ये तुगलक डायनेस्टी। तो कौन सी पार्ट थी ये? 3rd नंबर का पार्ट थी। पहला कौन सा था? सलेब डायनेस्टी। सेकंड कौन था? खिलजी डायनेस्टी। और ये 3rd थी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया जो तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक राजवंश, ठीक है, इसके लास्ट अंतिम शासक कौन थे? आपको इसमें ये बताना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले ही कि इसका लास्ट रूलर था ये मोहम्मद तुगलक, अगर याद होगा आपको। तो ये थे तुगलक, ठीक है, जो कि ज़्यादा देर तक राज नहीं संभाल पाए थे, तो राष्ट्र रूलर थे ये लास्ट। ठीक है, तुगलक। ठीक है, इसके बाद में स्थापित हो गई थी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है। जैसे कि मैं काफ़ी देर से बताता आ रहा हूँ कि 2 मेन शासक थे जो नहरों का निर्माण किए थे, एक थे गयासुद्दीन तुगलक और दूसरे थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये 2 राजा थे, शासक थे, जो कि नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने निर्माण किए थे वह शासक कौन से थे। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा कैनाल फैलाए गए थे। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है, इन्होंने सिर्फ निर्माण किए थे पर उनको पूरा नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? इनका एक बेटा था जोना खान। ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा था? ठीक है, इनका बेटा था गयासुद्दीन। याद रहे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, जिन्होंने कई नहरों का निर्माण किया था, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं करवा पाए थे वो, क्योंकि इनके बीच में मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा हुई थी? जिसका बेटा था जूना खान। ठीक है, जूना खान इनका बेटा था। ठीक है, जो कि जिसने क्या कार्य किया था, क्यों मृत्यु हुई थी? इसने एक लकड़ी का महल बनाया था। ठीक है, एक लकड़ का महल बनाया था इसने। ठीक है, जिसमें
गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया था कि मेरा घर देखो, मैंने घर बनाया है, कैसा है। तो जब घर देखने गए थे उसमें लक्कड़ का था, मजबूत नहीं था, लक्कड़ का मजबूत महल नहीं था, तो इसमें इसी घर में गिरते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और वो मर गए थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और इनके बाद में संस्थापक कौन आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, जूना खान था। ठीक है, उनका नाम जूना खान था और जूना खान से मोहम्मद तुगलक ने वो कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस में मियान बीच का रास्ता व तरीके एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा भवन था जिसमें अफगानपुर में तुगलकाबाद की लकड़ी से बने स्वागत भवन भवन के गिरने से हुई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो लक्कड़ का एक महल बनाया गया था, किसको द्वारा बनाया गया था? जूना खान के द्वारा। ठीक है, महल बनाया गया था, इसमें गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया गया था। ठीक है, जिसको ये गिरने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गिर गया था, इनकी मृत्यु हुई थी। ये कौन से थे? इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है कि सुल्तान बनने से पहले जिसका नाम जूना खान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इनका नाम पहले था जूना खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासक बनने के उपलब्ध में अपना उपनाम अब्दुल जय्यद रखा गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किसने अपना नाम अब्दुल जय्यद रख लिया था जब शासक बन गए थे तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनका पहले नाम क्या था? जूना खान था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपना नाम रख लिया था अब्दुल जय्यद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको पूछा गया है वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था, उनसे भी टैक्स लेना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने 4 प्रकार के कर लगाए थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था। तो जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है जो तुगलक द्वारा स्थापित किया गया दार उल सफा ये क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खैराती अस्पताल था ये। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके लिए? जो जनता थी वहाँ की, उनके लिए बनाया गया था, खैराती अस्पताल था ये। ठीक है, दर उल सफा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने हासिले शराब हक ए शर्ब सिंचाई कर लगाया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है किसने लगाया था सिंचाई कर। सॉरी, ये दोनों शर्ब है, ये भी शर्ब ये भी शर्ब। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने ये कर लगाया था। नेक्स्ट है, कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है
फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी, वो कौन थे? तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, ये इनकी बायोग्राफी थी ये। ठीक है, तो याद रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार में याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे क्वेश्चन का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, वीडियो तो आती रहेंगे ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए अपना।